नमस्कार, मेरा नाम तारा हुआ और तुलसी आंगन के धार्मिक और ऐतिहासिक मुहिम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम सोनपुर हरिहर क्षेत्र में नौलक्खा मंदिर के पास आए हुए हैं और कि देखिए कितना खूबसूरत मंदिर बनाया गया है। इसमें भगवान विष्णु का छोटा छोटा प्रतिमा जो है, नीचे से बड़ा ऊपर से छोटा छोटा प्रतिमा बनाया गया है। बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ भी बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं जो भगवान विष्णु का पूजा अर्चना करते हैं। तो आइए मंदिर के अंदर चलते हैं और मंदिर के बारे में जानते हैं कि क्या इस मंदिर का इतिहास है, कब मंदिर बना है, इस सब के बारे में विस्तृत आपको हम बताएंगे। ये मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे गरुड़ जो भगवान विष्णु के वाहक हैं उनका कितना भव्य प्रतिमा बनाया गया है। और भगवान विष्णु के वाहक के साथ साथ गरुड़ भगवान विष्णु के परम भक्त भी हैं। इनकी मान्यता ऐसी है कि भगवान विष्णु का जहाँ भी मंदिर है और जो मेन गेट पे जो घंटी जो होता है तो घंटी में इनका वास होता है गरुड़ जी का, ऐसी पुरानी कथाओं में मान्यता है। तो आइए हम चलते हैं मंदिर के अंदर। इस मंदिर नौलक्खा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और मंदिर के अंदर भगवान विष्णु का मूर्ति स्थापित है। यहाँ पे लिखा हुआ है श्री गजेंद्र मोक्ष भगवान और श्री बालाजी वेंकटेश्वर और श्री श्री देवी श्री भूदेवी श्री चक्र अलावर करके यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे 3 मूर्तियाँ हैं मंदिर के अंदर। एक यहाँ पे लिखा हुआ है भगवान रामानुचार्य श्री वर मुनि षटकोप स्वामी श्री विष्णुचित स्वामी, उनका भी मंदिर के अंदर मूर्ति है। देखिए यहाँ पे जितने भी भगवान रामानुचार्य हैं और सबके मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे नज़दीक से दिखाइएगा, बताइएगा। अभी ताला लगा हुआ है इस मंदिर में। तो आइए देखिए यहाँ भगवान विष्णु का जो मूर्ति है मंदिर के अंदर, देखिए कितना भव्य मूर्ति है और कितना मनोभावन मूर्ति है। इसका जो भी भक्तजन हैं जो नहीं आ पाते हैं, जिनको समय नहीं मिलता है, वो इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं नौलक्खा मंदिर सोनपुर का। अभी बाबा बताएंगे इसके बारे में कि कौन कौन भगवान की प्रतिमा है, इनके बारे में बताएंगे। ये भगवान गजेंद्र मोक्ष है, बालाजी वेंकटेश भगवान, श्रीदेवी भूदेवी सुदर्शन भगवान और लड्डू गोपाल ठाकुर जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद अब आपका। पति हैं उनका भी मूर्ति यहाँ विराजमान है। देखिए किस तरह से है, मूर्ति का भी दर्शन कीजिए। ये माता महालक्ष्मी है और श्रीदेवी और भूदेवी। बाबा तुलसी आंगन चैनल में आपका स्वागत है और सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जय श्रीमन नारायण। मैं नंद कुमार श्री गजेंद्र मोक्ष देवस्थानम का मैनेजर हूँ। ये श्री गजेंद्र मोक्ष देवस्थानम नौलक्खा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह 31 जनवरी 1999 को इस मंदिर में भगवान की स्थापना हुई। विश्ववंदनीय परम पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज इस मंदिर की स्थापना किए। उनके स्नेह पूर्ण शिष्य जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी लक्ष्मणाचार्य जी महाराज यहाँ के पीठाधीश हैं। ये गजेंद्र मोक्ष भगवान का मंदिर है। श्री विष्णु भगवान
गज ग्राह की लड़ाई जो पुराणों में आई है, और उसमें गज को उद्धार करने के लिए, गज को मोक्ष देने के लिए, गजेंद्र को मोक्ष देने के लिए गजेंद्र मोक्ष भगवान के रूप में गरुड़ वाहन को छोड़कर यही हरिहर क्षेत्र में आए हैं, ऐसा पद्म पुराण में चर्चा आती है। उसी भगवान का यह मंदिर है। यहाँ यह द्रविड़ पद्धति से यहाँ पूजा पाठ वगैरह होती है। हम श्री संप्रदाय श्री रामानुज स्वामी जी के संप्रदाय से हैं, और भगवान रामानुजाचार्य जी ने सबसे पहले श्री वैष्णव का प्रचार प्रसार किया है। उनके आराध्य श्री बालाजी वेंकटेश भगवान यहाँ स्थापित हैं। ये जो विग्रह देख रहे हैं मंदिर में, मूल विग्रह श्री गजेंद्र मोक्ष भगवान हैं। नीचे जो 3 विग्रह हैं उसमें बीच में श्री बालाजी वेंकटेश भगवान और श्री देवी श्री भूदेवी लक्ष्मी के रूप हैं, उनका है। फिर मंदिर के बाहर 2 द्वारपाल हैं, भगवान के 2 द्वारपाल पार्षद हैं, जय विजय। इस मंदिर में 3 सन्निधि है। एक सन्निधि में श्री महालक्ष्मी, श्री देवी, श्री भूदेवी हैं, और एक और सन्निधि जो भगवान की बाईं ओर है उसमें भगवान रामानुजाचार्य और श्री बरबर मुनि, श्री षटकोप स्वामी और श्री विष्णुचित स्वामी स्थापित हैं। मंदिर में जो भी पूजा पाठ होती है वह द्रविड़ पद्धति से होती है, और सुबह में 9 बजे में श्रृंगार आरती, सायं 5 बजे में शीतकालीन संध्या आरती, और ग्रीष्मकालीन 5:30 बजे में संध्या आरती होती है। यह दर्शनीय स्थल है। सूचना जनसंपर्क विभाग में यहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों ने नौलखा करके नाम बताया, इसलिए नौलखा मंदिर नाम से प्रसिद्ध है। बाबा, जैसे आपने बताया कि द्रविड़ पद्धति से पूजा होती है, तो द्रविड़ पद्धति से मतलब किस अनुसार से, उसके बारे में कुछ बताएंगे कि जो हम लोग का जो पद्धति जो है और सब मंदिर में पूजा होती है उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, कुछ इसका अंतर बताएंगे? देखिए, सभी पूजाएं समान ही होती है, लेकिन यह द्रविड़ पद्धति 5 रात्र विधि कहते हैं। यह संत महात्माओं को समझने की चीज़ है। हमें समझना है कि विशेष अर्चना होती है यहाँ पर। हम जो पूजा पाठ करते हैं उससे कुछ विशेष होती है, नियम का पालन किया जाता है। हमारे यहाँ आचार्य संप्रदाय बोले जाते हैं। यहाँ अनुशासन का पालन अधिक है। जो भी पुजारी होंगे वही मंदिर के अंदर भगवान के सन्निधि के अंदर प्रवेश, भगवान के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। पूजा पाठ जो करेंगे वही भगवान का प्रसाद बनाएंगे और उनको भोग लगाएंगे। बाकी जो भी और संत महात्मा या श्रद्धालु हैं वह बाहर से ही दर्शन करेंगे। ये सब नियम है। इसको सामान्य भाषा में नियम समझा जाए, विशेष भाषा में आचार्य लोग इसको समझेंगे। आचार्य समझ रहे हैं जो क्या होती है 5 रात्र विधि, और उससे पूजा पाठ होती है। द्रविड़ देश यानी भगवान रामानुजाचार्य सबसे पहले दक्षिण में आए, और वहाँ से उनका जो भी दिनचर्याएँ दैनिक पूजा पाठ होया करती थी, तो वह उसी भाषा में उसी से चलते हुए धर्म प्रचार के लिए अन्यत्र भारत नहीं विश्व में वह प्रचार किया है। और द्रविड़ भाषा भी देव भाषा है। जिस तरह संस्कृत भाषा देव भाषा है, वही द्रविड़ देव भाषा है। भगवान के बारे में कहा जाता है कि भगवान जैसे संस्कृत, वो तो सभी भाषा में सुनते हैं, लेकिन भगवान को सुनाने के लिए अधिक मतलब द्रविड़ और संस्कृत ये भाषाएं उनकी प्रिय भाषा। और जैसे हमारी मातृभाषा अन्य भाषाएं जैसे हैं, उसी तरह भगवान की मातृभाषा में द्रविड़ और संस्कृत आती है। ऐसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि भगवान जो है सभी भाषा को समझते हैं, सभी भाषा को सुनते हैं, और द्रविड़ पद्धति से पूजा का मतलब कि विशेष पूजा होती है। और भगवान रामानुजाचार्य जो थे दक्षिण से ही उनका जो भी पूजा उजा का जो भी विधि स्टार्ट हुआ था, तो इसीलिए वो द्रविड़ पद्धति से बताते हैं।
तो विशेष करके पूजा होती है, यही ना जी। नारायण। अच्छा, नौलक्खा मंदिर ये 1999 बताया ना, 1999। हाँ 1999। तो लोग यहाँ मतलब यहाँ कुछ इसका कॉस्टिंग उस समय 9 लाख लगा था या किस तरह से ऐसा कुछ बोलने लगे थे नौलक्खा मंदिर? कुछ नहीं, लोगों ने देखा, जो कोई भी मंदिर इस तरह का देखा गया भारत में, वह नौलक्खा करके लोगों ने बोला। जैसे बिहार में मतलब झारखंड, अब झारखंड में सबसे पहले बिहार एक तत्व हुआ, झारखंड में जो अभी अभी एक नौलक्खा मंदिर, तो प्रचार प्रसार हुआ नौलक्खा करके बक्सर में है। जहाँ भी इस तरह के कुछ दिव्य मंदिर दिखे, लोगों ने उसे नौलक्खा कह दिया। हम 9 लाख एक मतलब उस समय के लिए लगा, जो कुछ ऐसा है जैसे आप लोग भी कोई संगीत धुन में भी 9 लाख की हार मंगाते हैं, तो फिर 9 लाख इसीलिए नौलक्खा बोल दिया। हाँ, लोगों ने मतलब देखा कि इतना मतलब बहुत काफ़ी लागत से मंदिर बन रहा था, अनुमान लगाया है ना, तो हम तो यही समझ रहे थे कि उस समय 1999 में 9 लाख की लागत से बना था, तो लोग नौलक्खा बोलने लगे, यही ना? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये 9 लाख लगा होगा, उससे अधिक भी लगा होगा, कम भी लगा होगा, ऐसा कुछ नहीं। उनके लिए ऐसा लगा, अभी तो यह करोड़ों की बात हो सकती है। तो बिल्कुल, जैसे जैसे समय जाएगा तो मूल वैल्यू सब बढ़ता ही है ना। और नौलक्खा लोग बोलते हैं, लेकिन इस मंदिर को ऐसे गजेंद्र मोक्ष दिव्य देश है, इसको गजेंद्र मोक्ष, ये भगवान, ये जब भगवान का जो, यह मंदिर का जो प्रवेश द्वार है उसको गोपुरम बोलते हैं। और प्रवेश द्वार के ठीक सामने गरुड़ जी महाराज, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, वो करबद्ध मुद्रा में खड़े हैं और लोगों का मतलब स्नेह और आशीष लोगों को प्रदान कर रहे हैं। फिर उसके आगे गरुड़ स्तंभ है, बलि पीठम है, जहाँ प्रत्येक दिन श्रृंगार आरती जो 9 बजे होती है, उस समय में चावल की बलि पीठम मतलब यह है कि चावल उड़द इस सब की बलि होती है पूजा पाठ में। तो वही चावल की बलि, यह दही भात का भोग लगता है भगवान को, तो वो बलि पीठम पर चढ़ाया जाता है। आगे वो गरुड़ स्तंभ है, माना जाता है गरुड़ जी महाराज उस पर बैठे हुए हैं। वो पक्षी के रूप में है, तो उनके बैठने का आसन दिया गया है। जैसे भगवान का आसन है, वैसे गरुड़ जी महाराज का वो आसन। एक पुरानी कथा में ये भी वर्णन है, हम लोग वीडियो के माध्यम से जो धार्मिक वीडियो सब होता है, विष्णु पुराण वगैरह, उस समय देखा गया है कि भगवान जो गरुड़ हैं, तो भगवान विष्णु उनको आशीर्वाद दिए थे कि हमारे जहाँ जहाँ मंदिर होगी, वहाँ पे जो घंटी का जो स्थान होता है, तो विशेष करके तुम्हारा स्थान जो वहीं पे होगा, उस घंटी के रूप में तुम विराजमान रहोगे। ऐसा कुछ जानते हैं क्या आप? ऐसा है, गरुड़ जी महाराज जो यहाँ घंटे के रूप में विराजमान होते हैं, यह बताया गया है पुराणों में। और भगवान का सब पार्षद जो भी हैं, किसी न किसी रूप से ही भगवान के आसपास ही हैं, उनके सेवा में लगे हुए हैं। जो कुछ भी भगवान के जो भी पात्र हैं, वह भी उनके पार्षद ही हैं। हाँ, सभी उनके पार्षद हैं, सब उस रूप में भगवान लेके चले हुए हैं, साथ साथ उनके साथ हैं। जो विशेष भक्त थे उनका मतलब महत्व दिया गया कि ये परम भक्त थे, उनको इर्द गिर्द जो है परम भक्त है भगवान के आसपास रहते हैं, यही। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, तुलसी आंगन चैनल को समय देने के लिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हम सोनपुर हरिहर क्षेत्र के गजग्रह चौक पे खड़े हैं और यहाँ पे भगवान विष्णु और गरुड़ जो गज और ग्रह की जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में इस मूर्ति में यहाँ पे बताया गया है। इस मूर्ति का निर्माण श्री लालू प्रसाद माननीय मुख्यमंत्री जिस समय बिहार के थे, उसी समय इसका शिलान्यास किया गया था। उन्हीं के द्वारा जो है ये बनाया गया था इस मूर्ति का। देखिए कि इस गजग्रह चौक के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे जो भी आते हैं, इधर से गुजरते हैं, तो यहाँ पे बहुत भव्य तरीके से इस मूर्ति को बनाया गया है। पूरा स्पष्ट बताया गया है कि किस तरह से गरुड़ पे आसन है भगवान विष्णु और हाथ में चक्र गदा पुष्प लिए हुए
आते हैं और आकर के जो है ग्रह को गर्दन काट करके चक्र सुदर्शन से हाथी को बचाते हैं, वो इस मूर्ति के माध्यम से बताया गया है।